नमस्कार, जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बघेरा रोड पर चोसला कॉलोनी के समीप एक दर्दनाक हादसे में कॉलेज छात्र की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। पुलिस ने निजी बस को जब्त कर किया मुकदमा दर्ज। सरवाड़ में शुक्रवार को अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ एवं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाल करने पर वाहन रैली निकाल कर दिया धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को रैली निकालकर कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण पत्रकार उपखंड सरवाड़ की मासिक बैठक बांकियारानी मंदिर परिसर में हुई। संपन्न पत्रकारों की समस्या पर हुआ विचार विमर्श। सरवाड़ मथुराधीश भगवान के मंदिर से 27वीं पैदल यात्रा आज हुई रवाना। डिगी कल्याण के करेंगे दर्शन। कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में शुक्रवार को काफी दिनों से बीमार चल रहे एक सांड की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ दफनाया। जालिया तृतीय में गणित अंग्रेजी की कार्यशाला हुई आयोजित। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने पर दिया गया धन्यवाद। पंचायत समिति सभागार में समारोह आयोजित कर गहलोत जिंदाबाद के लगाए नारे। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी बघेरा मार्ग पर चोसला कॉलोनी के समीप एक दर्दनाक हादसे में कॉलेज छात्र की मौत हो गई, जिसके चलते सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना के संबंध में केकड़ी सिटी पुलिस में मामला भी दर्ज हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमाऊतों का नया गांव निवासी 19 वर्षीय सीताराम कुमावत पुत्र गणेश कुमावत केकड़ी में निजी कॉलेज में पढ़कर वापस अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान चोसला कॉलोनी के पास बस पर यह छात्र अधिक भीड़ होने के कारण लटका हुआ था। इसी दौरान चोसला कॉलोनी के पास चलती बस से नीचे उतरते समय हादसा हो गया और छात्र बस के टायर के नीचे आ गया, जिसके चलते सीताराम कुमावत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही केकड़ी शहर थाने के एसआई राम सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को एम्बुलेंस के माध्यम से केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। निजी बस केकड़ी से टोडा रायसिंह जा रही थी। इस दौरान कॉलेज छात्र अपने घर जाने के लिए बस में सवार हो गया और घर पहुंचता उससे पहले ही हादसे ने उसका जीवन ले लिया। केकड़ी शहर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। केकड़ी पुलिस ने बस को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने सावर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में शुक्रवार को काफी दिनों से बीमार चल रहे एक सांड की मौत हो गई। मौत के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ शव को दफनाया गया। संस्थान से जुड़े विनोद मालावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सांड की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ढोल ढमाकों के साथ गौशाला से शव यात्रा निकाली गई। उसके बाद JCB की सहायता से खड्डा खुदवाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंत्रोच्चारमय वातावरण के साथ सांड के शव को दफनाया गया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को रैली निकालकर कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को राष्ट्रपति के नाम लिखा ज्ञापन सौंपकर
मृताश्रित को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी तथा आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता हर्षा की नरसंग हत्या से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। ऐसी परिस्थितियों में आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्ञापन में हर्षा के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा हत्यारों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। इसी के साथ साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी करने की मांग भी की। इस मौके पर विहिप के महावीर सिंह भाटी, पृथ्वीराज चीनगर, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक दशरथ साहू, नगर संयोजक अजय शर्मा, हेमराज आचार्य, दशरथ जाट, मोनू वैष्णव, दिनेश वैष्णव, रामोताव चौधरी, सीटू साहू, अमित जेतवाल, ऋषिराज चौधरी, विष्णु साहू, महेश नायक, पार्षद लोकेश साहू, मिश्रीलाल डसानिया, कैलाश चौधरी समेत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कर्नाटक प्रदेश में जो हर्षा कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की गई है, उसमें हिंदू भाई बहनों में सब में करीब प्रत्येक रोष और आक्रोश भरा हुआ है। इस तरह यह सांप्रदायिक फैला करके जो हर्षा के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। इस तरह जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इन सब पे संगठन केंद्रीय सरकार की ओर से सब पे प्रतिबंध लगाया जाए। ये हमारी विशेष तौर से विशेष मांग है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई, पूरे हिंदुस्तान में उसके प्रति आक्रोश है। और आज बजरंग दल खंड केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि ये जो एक नृशंस हत्या की गई है इसकी हम निंदा करते हैं। इसके साथ ही दोषियों को फांसी की सजा तुरंत दिलाई जाए, अविलंब दिलाई जाए, जिससे कि जो इस तरीके से माहौल खराब करना चाहते हैं उन ताकतों को सबक मिले और आइंदा को ऐसी हत्या करने की कोशिश नहीं करे। एक तरफ हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धर्म के नाम पर इस तरह का गंदा काम अगर करते हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव के साथ में सभी को धर्म और वर्ग के लोगों को रहना होगा। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा शुक्रवार को पंचायत समिति के सभागार कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से इस मांग को लेकर भी लंबा आंदोलन किया गया और परिणाम निकला कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। इस दौरान पंचायत समिति के सभागार कक्ष के बाहर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते हुए गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक शनिवार को अजमेर स्थित राजहंस गार्डन में आयोजित की जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्य व्यवस्था, नायब तहसीलदारों व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों का स्क्रीनिंग कर पैनल बनाया गया था। इसके अनुसार नायब तहसीलदारों का पदस्थापन तो कर दिया गया, परंतु मंत्रालय के संवर्ग के आरक्षित पदों पर अभी भी पूर्ण रूप से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों का पदस्थापन नहीं किया गया, जिससे मंत्रालय के संवर्ग में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उपखंड कार्यालय राजस्व न्यायालय का ट्रायल कोर्ट है, परंतु मंत्रालय संवर्ग के मात्र 3 पद ही स्वीकृत है, जबकि उपखंड स्तर के कार्य की प्रकृति जिला स्तर के समान होने से उपखंड स्तर पर मंत्रालय के सेवा के पदों में वृद्धि की जानी चाहिए। बैठक में मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा तथा आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में समस्त जिलाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। व्यक्ति के समर्थक हो सकते हैं, जिसने हमें दिया उसका हमें धन्यवाद करना है, उसके जिम्मेदार तो हमें करना ही है। जिन्होंने हमें हमारा बुढ़ापा संवारा है राजस्थान में, क्या पूरे देश में, जब 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आई, न्यू पेंशन स्कीम में 10% सैलरी का कर्मचारी का कटता और 10% सरकार मिलाती,
और उस पैसे को शेयर बाजार में लगा दिया जाता। और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा था एनपीएस वाला, तो उसको मात्र 1000 रुपये 1200 रुपये जो पेंशन मिलती, तो उसका जमा पैसा भी उसको वापस नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए अनुदान दिया है, यानी हमें उपकृत किया है। मैं समझता हूँ पूरे भारत देश में पश्चिम बंगाल के अलावा ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहाँ पर पुरानी पेंशन लागू हो। पश्चिम बंगाल में न्यू पेंशन स्कीम शुरू से ही लागू नहीं की थी। ये राजस्थान में पहला स्टेट है जिसने न्यू पेंशन से वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है एलआईसी का आईपीओ। इस आईपीओ के जरिए भारत सरकार एलआईसी की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। एलआईसी आईपीओ में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। आईपीओ में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी, प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179। ग्रामीण पत्रकार उपखंड सरवाड़ की मासिक बैठक शुक्रवार को माता बांक्यारानी मंदिर परिसर में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता विजय पारासर ने की। साथ ही जिला अध्यक्ष किशन अवतार पारिक के निर्देशन में ये बैठक हुई। बैठक में पत्रकार हितों को लेकर चर्चा की गई व क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकारों को जीपीएस से ज़्यादा जोड़ने को लेकर विचार विमर्श किया गया। जीपीएस के सभी पत्रकारों का अभिनंदन भी किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान सिंह बिड़ला को जीपीएस में सदस्य पद के लिए मनोनीत किया गया। आगामी बैठक मार्च में स्नेह मिलन समारोह 12 मील पर आयोजित करने को लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में जिला संरक्षक राजेश वर्मा, जीवराज प्रजापत, समद बंसूरी, रामोतार जांगीड़, घनश्याम दास, नाथूलाल जांगीड़, शिवशंकर वैष्णव, भंवर सिंह राठौड़, कमलेश कुमार, दिनेश कुमार जांगीड़ आदि पत्रकार मौजूद रहे। सरवाड़ से शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। उनके बारे में कहा भाई उनको अधिक से अधिक जोड़े और जितने भी उपखंड है वहाँ एक बार हमारा पूरा ग्रुप जाकर जो वंचित पत्रकार रह गए हैं उनको अधिक से अधिक जोड़कर संगठन में मजबूती लाएं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई साहब कृष्ण अवतार जी पारिक, भाई साहब राजेश जी वर्मा साहब, हमारे विनायक के भाई घनश्याम जी, ये भी हमारे छोटे सी बैठक में पधारे। इनका भी हम स्वागत करते हैं। और आगामी बैठक पर भी निर्णय लिया गया और अतिशीघ्र अलग अलग उपखंडों में जाकर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को जोड़ने का लक्ष्य अतिशीघ्र ही चालू करने वाले हैं। बाड़ में शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा पर राजस्थान प्रबोधक संघ और न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में वाहन रैली निकालकर धन्यवाद यात्रा निकाली गई। प्रबोधक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ एवं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष जयकांत शर्मा ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा विधानसभा बजट भाषण में 7 लाख से अधिक के एनपीएस कर्मचारियों अधिकारियों पर राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 एनपीएस निरस्त कर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 पुरानी पेंशन अगले वर्ष से लागू करने की घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी को धन्यवाद पत्र भी सौंपा गया। इससे पहले सभी कार्मिक गांधी उद्यान में एकत्रित होकर वहां से वाहन रैली निकाली गई, जो बल्लू बाग से बस स्टैंड, चमन चौराहा, पुलिस थाना होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान दीपचंद, जयकांत शर्मा, जगनलाल शर्मा, दशरथ लाल मीणा, शौकीन मीणा, मोहनलाल जाजोरिया, भरत लाल शर्मा, हजारी लाल बेरवा, कपिल कुलदीप, सरवण लाल कुमावत, विकास कुमार नागेला, गोपाल लाल गुजर, करण सिंह, सुभाष चंद्र, हरीश चरण मीणा, मुरारी लाल, जितेंद्र मीणा, जगदीश, पंकज शर्मा, कालू राम गुजर, विधि कुमार,
किशन लाल खाती, सुरेंद्र कुमार यादव, रंगलाल सैनी सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने खुशी का इजहार किया। सरवाड़ से जे न्यूज़ के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। सरवाड़ से मथुराधीश भगवान के मंदिर से आज डिग्गी कल्याण के लिए 27वीं पदयात्रा रवाना हुई। भजन कीर्तन करते हुए ये पदयात्रा भाटुलाई, लल्लई, जूनिया, उनियारा, मालपुरा होते हुए डिग्गी कल्याण के धाम पहुंचेगी। यात्रियों ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी मनोकामना पूर्ण होने के लिए डिग्गी कल्याण धाम की यात्रा रवाना हुई, जिसमें कई श्रद्धालु शामिल है। यह डिग्गी पहुंचकर भगवान डिग्गी कल्याण के दर्शन करेंगे। इस यात्रा में ओम प्रकाश लड्डा, संजय शर्मा, रामेश्वर माली, राहुल माली, गोलू माली, गीसालाल माली, नीरज वैष्णव, हनुमान माली, प्रभुलाल माली, रामेश्वर माली, जगदीश, रूपा सेन, कन्हैयालाल माली, गोपाल चीपा सहित पदयात्रा में कई श्रद्धालु मौजूद थे, जो भगवान के जयकारों के साथ सरवाड़ से रवाना हुए। सरवाड़ के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिया तृतीय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख सुखराम बसवाल प्रधानाचार्य, दक्ष प्रशिक्षक गोपाल लाल वैष्णव, अब्दुल हकीम अंसारी, व्याख्याता ईद मोहम्मद, शारीरिक शिक्षक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। दक्ष प्रशिक्षक गोपाल लाल वैष्णव, गणित के वरिष्ठ अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूपा ने बताया कि खेल में शिक्षक कार्य करवाते हैं तो बच्चे बिना भय के अतिशीघ्र सीखते हैं। स्टार के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जैसे बैक टू स्कूल कार्यक्रम, स्टार, सेट टू एग्रीमेंट, रिजल्ट 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं समय सीमा, नवीन वेब ऐप के द्वारा साप्ताहिक क्विज का अभ्यास, पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति वर्कशीट, बोर्ड कक्षाओं के लिए प्री बोर्ड पहाड़ी लिखने की विधि, गिनती व गुणाभाग सीखने की सरल विधि बताई गई। रमाकांत शर्मा, गोपाल वैष्णव, दक्ष प्रशिक्षण ने वातावरण निर्माण हेतु प्रेरणा गीत व भजन प्रस्तुत किए, जिसमें सभी संभागी भाव विभोर हो गए। सुखराम बसवाल प्रधानाचार्य ने शिक्षक डायरी व अभ्यास पुस्तिका की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यशाला में 6 ग्राम पंचायत के गणित व अंग्रेजी के शिक्षकों ने भाग लिया। सांपला, सुपा, रामपली, गोपालपुरा, ताजपुरा, भगवानपुरा के शिक्षक मौजूद थे। दक्ष प्रशिक्षक मंजूनामा ने अंग्रेजी की सरल विधि से पढ़ाने की विद्या सिखाई। चंचल पुरोहित, शिवप्रभा, संगीता मीणा, मंजू मीणा, गुलशन बानो, दीपिका गौड़, गीता मंडोलिया, कैलाश वैष्णव, शंकरलाल खटीक, पवनलाल जाट, रमाकांत शर्मा, गिरधर सिंह, जितेंद्र सिंह राठौड़, विश्राम चौधरी, ज्योति बड़गुजर, हीरालाल कुमावत, सत्यनारायण बेरवा, विकास कुमार, अनिल कुमार पांडे ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। गोपाल लाल वैष्णव ने अंत में सभी का आभार प्रकट किया। जे न्यूज़ के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट।